आज हम बीएससी पार्ट 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में चर्चा करेंगे। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? अवरक्त अवशोषण स्पेक्ट्रमी के अंतर्गत किसी अणु में विभिन्न कंपनिक स्तरों के मध्य संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का अध्ययन होता है। अतः अवरक्त स्पेक्ट्रमी मूल रूप से कंपनिक स्पेक्ट्रमी है। जब किसी कार्बनिक यौगिक से अवरक्त विकिरण गुजरती है तो आवृत्ति का कुछ भाग अवशोषित तथा कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। यदि हम पारगम्यता प्रतिशत या अवशोषण की तीव्रता तथा आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यौगिक का अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। विभिन्न बंध एवं क्रियात्मक समूह जैसे C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, OH, NH के लिए अलग अलग एवं विशिष्ट कंपन आवृत्तियां होती हैं, जिनसे कार्बनिक यौगिकों में विशेष क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति का निर्धारण होता है। इस प्रकार विशिष्ट अथवा अभिलाक्षणिक आवृत्ति के अध्ययन से क्रियात्मक समूह को ज्ञात करना अवरक्त स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कंपन की क्रिया या आणविक कंपन के प्रकार, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। किसी भी अणु में दो प्रकार के कंपन होते हैं, एक तनन कंपन, दूसरा बंकन या विरूपण कंपन। तनन कंपन के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। आज हम बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस क्या होते हैं? जब कंपनों के कारण दो बंधों के मध्य स्थित बंध कोण में परिवर्तन आ जाता है अथवा परमाणुओं के तल में अंतर आ जाता है तो उसे बंकन या विरूपण कंपन कहा जाता है। ये कंपन चार प्रकार के होते हैं: सीजरिंग वाइब्रेशंस, रॉकिंग वाइब्रेशंस, ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस एंड वैगिंग वाइब्रेशंस। तो पहला है सीजरिंग वाइब्रेशंस। जब कंपन कैंचीनुमा गति करते हैं तथा परमाणुओं के बंध उसी तल में रहते हैं, उन्हें सीजरिंग वाइब्रेशंस कहा जाता है। इस प्रकार के बंकन कंपनों में अणु के सारे परमाणु एक ही तल में कंपन करते हैं। दूसरे प्रकार का होता है रॉकिंग वाइब्रेशंस। जब कंपन अणु के तल में बाईं या दाईं ओर बंध कोण को स्थिर रखते हुए कंपन करते हैं तो उन्हें रॉकिंग वाइब्रेशंस कहा जाता है। ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार के कंपन में एक परमाणु अणु के तल के ऊपर की ओर कंपन करता है तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर कंपन करता है। इस प्रकार परमाणु कंपन करते हुए तल के ऊपर या नीचे होते रहते हैं। वैगिंग वाइब्रेशंस। जब परमाणु एक साथ अणु के तल के ऊपर या नीचे कंपन करते हैं तो उन्हें अभिदोलन कंपन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी परमाणु की स्वतंत्र कोटि का मान 3 कार्टियन अक्षों के अनुसार होता है। अतः n परमाणु युक्त अणु में स्वतंत्रता की कोटि 3n होती है। नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। पहला है लीनियर मॉलिक्यूल्स। रेखीय अणु में मौलिक कंपनों की संख्या 3n-5 होती है। उदाहरण के लिए CO2, CS2 इत्यादि, जिनमें 2 तनन कंपन तथा शेष 2 बंकन
कंपन होते हैं। दूसरे प्रकार का है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। अरेखिक अणु में 3n-6 मौलिक कंपन होते हैं, जिसमें n-1 तनन कंपन तथा 2n-5 बंकन कंपन होते हैं। उदाहरणार्थ मीथेन में कुल मिलाकर 3n-6 मौलिक कंपन होते हैं, जिनमें से n-1 = 5-1 = 4 तनन कंपन तथा 5 बंकन कंपन होते हैं। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन एंड चेंज इन डायपोल मूवमेंट। सभी अणुओं में ऊर्जा का अवशोषण समान नहीं होता है। किसी अणु में अवरक्त ऊर्जा के अवशोषण के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का होना जरूरी है। उदाहरणार्थ मीथेन के 4 हाइड्रोजन सममितीय कंपन करते हैं, अर्थात मीथेन के बंधों में द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। फलस्वरूप अवरक्त स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है। इसी प्रकार एथेन के C≡C बंध तथा इथीन के C≡C बंध में अवरक्त विकिरण का अवशोषण नहीं होता है। इस तरह के यौगिकों को अवरक्त निष्क्रिय अणु कहते हैं। किसी अवशोषण बैंड की तीव्रता बंध के द्विध्रुव आघूर्ण मान पर निर्भर करती है। किसी बंध में जितना अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वह बंध उतना ही प्रबल तथा तीव्र अवशोषण बैंड देगा। उदाहरणार्थ कार्बोनिल बंध C≡O कार्बन C≡C बंध की तुलना में प्रबल तनन कंपन अवशोषण बैंड देता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्विध्रुव के साथ पारस्परिक क्रिया निम्न चित्र द्वारा दर्शाई गई है। द्विध्रुव चुंबकीय विकिरण के मध्य पारस्परिक क्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डायपोल मूवमेंट से प्लस माइनस फोर्सेज जनरेटेड बाय द फील्ड। इस साइड हम टाइम लेते हैं। फिनोमिना विच इंक्रीज द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। अणुओं में अवशोषण बैंड की संख्या बढ़ने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला, ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स। दूसरा, कॉम्बिनेशन टोन्स। थर्ड, फर्मी रेजोनेंस। फर्स्ट पॉइंट इज ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स। कभी कभी कंपन संक्रमण μ0 to μ1 के स्थान पर μ0 to μ2 होता है। फलस्वरूप मौलिक कंपन के तरंग संख्या के 2 गुने मान पर एक दुर्बल अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इसे अधिस्वरक या हार्मोनिक्स कहते हैं। अधिस्वरक मौलिक कंपन के बहुल पूर्णांक पर अवशोषण बैंड देते हैं। उदाहरणार्थ एस्टर अणु में कार्बोनिल समूह का 1750 सेंटीमीटर इनवर्स तरंग संख्या पर प्रबल अवशोषण बैंड आता है, जबकि इसकी दुगनी तरंग संख्या 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक कमजोर अवशोषण बैंड प्रकट होता है, जिसके फलस्वरूप हमें ओवरटोन्स या हार्मोन्स प्राप्त होते हैं। दूसरे प्रकार का है कॉम्बिनेशन टोन्स। जब 2 आवृत्तियों का परस्पर योग या व्यकलन होता है तो 2 नई आवृत्तियां पैदा होती हैं, अर्थात 2 अतिरिक्त अवशोषण बैंड अवरक्त स्पेक्ट्रम में दिखाई देते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। उदाहरणार्थ जब 2 अवशोषण बैंड
x तथा y आपस में योग करते हैं तो x प्लस y तरंग संख्या पर एक बैंड आता है, और जब इनका व्यकलन होता है तो x माइनस y पर दूसरा बैंड आता है। तीसरे प्रकार का है फर्मी रेजोनेंस। जब अणु में मौलिक कंपन अधिस्वरक या संयुक्त स्वर से संयोग कर एक नया अवशोषण बैंड प्रकट करता है तो उसे फर्मी के नाम पर फर्मी अनुनाद बैंड कहा जाता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंडों की संख्या कम होने के मुख्य कारण। पहला कारण है अवरक्त स्पेक्ट्रम के सामान्य क्षेत्र के बाहर आने वाली कुछ मौलिक आवृत्तियां अवरक्त स्पेक्ट्रम में प्रकट नहीं हो पाती हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ अवशोषण बैंड की तीव्रता इतनी कम होती है कि वे अवरक्त स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी दो अवशोषण बैंड इतने नजदीक आ जाते हैं कि वे आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। चौथे प्रकार का है एक ही आवृत्ति के विभिन्न अवशोषण बैंडों में से कुछ बैंड के अपराहित होने से बैंडों की संख्या कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है अणु में द्विध्रुव आघूर्ण की कमी की वजह से कुछ मौलिक अवशोषण बैंड स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं।